नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे लगाते हैं, इसके नियम क्या होते हैं। और इससे पहले हमने 4 वीडियोस अपलोड किया है टेंस की, और आपसे वादा किया हमने कि 11 वीडियोस में पूरा टेंस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है वीडियो के एंड में अपने आप को बेटर महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे कुछ आया है, मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा। देखिए, सिर्फ केवल सेंटेंस ज़्यादा पढ़ा देने से कुछ होता नहीं है। अगर आप कम सेंटेंस को अगर अच्छे से समझ गए तो आप अपने मन से हज़ारों सेंटेंस लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छी लगेगा तो शेयर करिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। किसी भी टेंस को लगाने से पहले हमें उसकी पहचान मालूम होनी चाहिए। अगर पहचान गए हम कि ये टेंस है तो आप लगा सकते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है दोस्तों, कि जैसा कि हमने टाइप किया, आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो के साथ साथ समय भी इसमें दिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है समय वाली, ठीक है। अगर सिर्फ जो है किसी भी टेंस में रहा है, रहेगा, रही है, रहे हैं या रहे हो आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो के साथ साथ समय भी दिया हो, ठीक है, समय भी उसमें ऐड हुआ हो, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर समय नहीं रहेगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो सब्जेक्ट यानी सिंगुलर यानी एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज़ बीन का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव बीन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बात और, जो बातें हम बता रहे हैं मेन है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर निश्चित समय रहेगी, समय तो दिया ही होगा, तो अगर निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर अनिश्चित समय रहेगी तो उसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। अब कैसे मालूम चलेगा निश्चित समय है कि अनिश्चित? ठीक है, निश्चित समय का मतलब हुआ, जैसे मतलब आपसे कोई कह दे कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो 4 बजे निश्चित समय है ना। वह 3 बजे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 4:30 बजे से पढ़ रहा है, 3:30 बजे से पढ़ रहा है, वह 8 बजे से पढ़ रहा है। तो ये अगर ये बजे से आ गया तो समझिएगा निश्चित है, ठीक है। या वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह मंगलवार से पढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? निश्चित हो गया। या कह दें वो जनवरी से काम कर रहा है, फरवरी से, ये भी निश्चित हो गया। या किसी सन से लिया, वह 1869 से पढ़ रहा है, ठीक है, ये भी निश्चित हो गया। तो निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। फार क्या करते हैं? फार का जो प्रयोग है ये अनिश्चित समय के लिए, जैसे कहें 2 दिनों से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, 8 दिनों से, ठीक है, 2 सप्ताह से, ये सब अनिश्चित के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसे क्या करते हैं उसके बाद दोस्तों, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी हम जोड़ते हैं। जितना हमने आपको रूल बताया बस इतना ही याद रखिए, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है। आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। इसी रूल से पूरा सेंटेंस जो है आप लगा लेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस हमने लिया है कि तुम 4 बजे से एक कहानी पढ़ रहे हो। हमने कहा कि आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें रहे हो, रहा है, रही है के साथ साथ समय दिया होगा। यहाँ और कहाँ आएगा? मुख्य क्रिया के अंत में सब आएंगे। तो यहाँ देखो, पढ़ना मुख्य क्रिया हो गई, इसके लास्ट में रहे हो आ गया, ठीक है। अब फिर 4 बजे से तो समय भी दे दिया, मालूम हो गया ना कि रहे हो आ गया और समय भी दे दिया। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। हमने क्या लगाए हैं कैसे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे तुम 4 बजे से एक कहानी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए कौन का प्रयोग करते हैं कि कौन 4 बजे से कहानी पढ़ रहा है? उत्तर मिलेगा यू, यानी तुम पढ़ रहे हो। तो तुम क्या है? ये सब्जेक्ट है, इसे हम लिखेंगे यू, ठीक है, यू लिख दिए। अब हम देखेंगे कि यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल। हमने बताया अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन लिखते हैं, अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन लिखते हैं। तो यू क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ हम तुरंत लिखेंगे हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज़ बीन, प्लूरल हुआ तो हैव बीन। तो यू क्या है? प्लूरल है, तो हम तुरंत लिखेंगे हैव बीन। इतनी बात समझ में आई? पहले करता, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, ठीक है, तो रीड लिख दिए। अब रहा रही है तो इसमें आएंगे जोड़ देंगे तो रीडिंग हो गया। तो यू हैव बीन रीडिंग, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हो? एक कहानी, तो ए स्टोरी, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद 4 बजे से पढ़ रहे हैं, तो 4 बजे से निश्चित समय है, तो यहाँ लिखेंगे पहले सिंस, ठीक है। अभी 4 बजे का होता है 4 o'clock। बात समझ में आई? एक बार फिर समझिए इसे। हमने कहा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे यू यहाँ सब्जेक्ट है तो यू हमने लिख दिया। यू क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ हमने हैव बीन लिख दिया। अगर ये सिंगुलर होता तो हैज बीन लिखते, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद
हैज़ या हैव लिखेंगे, हैज़ बिन हैव बिन। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या पढ़ना, तो यहाँ रीडिंग हो गया। रहा है तो आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहे हैं, एक कहानी, तो ए स्टोरी हो गया। कब से पढ़ रहे हैं, 4 बजे से पढ़ रहे हैं, और 4 बजे से क्या निश्चित है तो यहाँ सिंस लगा देंगे। अगर अनिश्चित होता तो यहाँ पे फार होता, ठीक है, लेकिन निश्चित 4 बजे से है तो सिंस हो गया। अब 4 बजे क्या होता है, 4 o'clock, ठीक है। इस टाइप से दूसरा देखिए, आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि मैं सोमवार से स्कूल जा रही हूँ। कोई लड़की है बोल रही कि मैं सोमवार से स्कूल जा रही हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं का होता है आई, ठीक है। आई भी क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन, इसके साथ भी क्या लगेगा, हैव बिन, तो आई हैव बिन, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हैज बिन हैव बिन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो यहाँ लिखेंगे गो। अब रहा रही है तो आई जोड़ देंगे, तो गोइंग, आई हैव बिन गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ देखिए सोमवार से जा रहा है, अभी निश्चित समय हो गई, ठीक है, तो निश्चित समय के लिए क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं। सोमवार जाए तो ऑन मंडे लिख देंगे, ठीक है। तो आई हैव बिन गोइंग टू स्कूल सिंस ऑन मंडे। इस तरह से आप दोस्तों लगाएंगे। अगला देखते हैं सेंटेंस, वह 2 दिनों से एक काम कर रही है। वह 2 दिनों से एक काम कर रही है। यहाँ देखिए वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सी, और सी क्या है, सिंगुलर होता है, तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत लिखेंगे हैज़ बिन। क्यों कि सी सिंगुलर है, सिंगुलर साथ लिखते हैं हैज़ बिन, तो सी हैज़ बिन। करना का मेन वर्ब है, तो यहाँ लिखेंगे डू। अब रहा रही था जोड़ देंगे, तो डूइंग। एक काम कर रही तो ए वर्क, ठीक है। अब 2 दिनों से, हमने कहा कि अगर दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 2 महीनों से, अगर इस तरह से 2 सप्ताह से इस तरह से आ जाए तो वो अनिश्चित होता है, तो इसके लिए लगाएंगे फार। अब क्या है, 2 दिनों से तो 2 days, ये अनिश्चित समय है, ठीक है ना। अगला देखते हैं दोस्तों। अब अगर इसी में देखते हो दोस्तों क्या करना है कि अगर इसी में मान लीजिए नॉट का प्रयोग करना है, अगर नहीं वाला आ गया तो क्या करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे राम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हमने लिखा है राम। राम क्या है, सिंगुलर है, तो लिखा हैज़ बीन लिखते हैं ना। तो जब नहीं वाला रहेगा तो हैज़ बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे, जहाँ पे ध्यान नॉट जोड़ा गया, ठीक है ना। तो राम हैज़ नॉट बीन हो जाएगा। अगर प्लूरल है तो हैव नॉट बीन होता है, ठीक है, निगेटिव आने पे याद रखिएगा। तो राम हैज़ नॉट बीन, प्ले का खेलना होता है तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो यहाँ के बाद क्रिकेट। अब यहाँ 2 बजे से है, फिर निश्चित समय हो गया 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। अगला देखते हैं। अगर आप निश्चित अनिश्चित में कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो एक बार फिर सुन लीजिएगा। निश्चित समय जैसे 2 बजे से 4 बजे से 8 बजे से 10 बजे से, या जनवरी से फरवरी से आ जाए, या सोमवार से मंगलवार से आ जाए, या सुबह से दोपहर से शाम से आ जाए, तो ये सब निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अनिश्चित में जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, ठीक है, 2 महीनों से, 2 सप्ताह से, ये सब अनिश्चित के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, क्या तुम 4 दिनों से स्कूल जा रहे हो। अगर आपका वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तब क्या करेंगे दोस्तों। अगर आपका वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। पहले क्या से स्टार्ट हुआ तो हम क्या देंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और यू क्या है, प्लूरल है, तो पहले हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे बीन। अगर यही यू जो है सिंगुलर होता, अगर मैं यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता यू की जगह, तो पहले हैज़ लिखते, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखते, फिर बीन लिखते। बात समझ में आई। अगर पहले क्या से स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज़ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहले हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गई। देखिए आगे, फिर उसके बाद जाना मेन वर्ब हो गया तो गो लिखेंगे। रहा रही तो आइन जोड़ देंगे, गोइंग। कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो टू स्कूल। अब देखिए 4 दिनों से जा रहा है, अनिश्चित समय हो गई, तो फॉर 4 days। बात क्लियर हुई। अगर क्लियर हो रही हो दोस्तों तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरा वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला देखिए, क्या राधा 2 दिनों से एक कविता नहीं पढ़ रही है। अगर क्या से आ रहा है और निगेटिव हो जा रहा है तो थोड़ा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे क्या राधा 2 दिनों से एक कविता नहीं पढ़ रही है, तो राधा क्या हुआ, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर, सबसे पहले हैज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमारा वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ है, और राधा सिंगुलर है इसलिए हैज पहले लगेगा, तो हैज़ राधा, ठीक है। अगर निगेटिव आ गया तो सकर्ता के बाद नॉट लग जाएगा, तो हैज़ राधा नॉट, फिर बीन लिखेंगे, फिर पढ़ना का रीड होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, रहा रही है तो हैज़ राधा नॉट बीन रीडिंग। क्या पढ़ रही है, एक कविता पढ़ रही है तो ए पोयम। अब 2 दिनों से पढ़ रही है, भी अनिश्चित समय हो गई, तो फॉर 2 days, ठीक है। इस टाइप से आप अपने मन से दोस्तों कई सेंटेंस जो है बना सकते हैं।
ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। लड़के सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे हैं? अगर बीच में देखिए पहले अगर क्या आ रहा है तो हम कर्ता के अनुसार पहले हैव या हैज़ लिखेंगे, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं। लेकिन अगर क्यों बीच में आ जा रहा है, क्यों, कब, कैसे, अगर बीच में आ रहा है तो उसकी स्पेलिंग हम पहले लिखते हैं। जैसे क्यों लड़के सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो क्यों की स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे वाई। ठीक है, अब वाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट है उसे हम देखेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो पहले हैव लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो पहले हैज़ लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर बीन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है लड़के, और क्यों भी पहले बीच में आया है तो क्यों की स्पेलिंग हो गया वाई। फिर उसके बाद लड़के प्लूरल है बहुवचन तो हैव हो गया वाई हैव, फिर सब्जेक्ट बॉयज़, फिर बीन लिखेंगे इसका जो बचा हुआ है। फिर जा रहा गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, सोमवार को, सोमवार से जा रहा है तो ऑन मंडे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है पूरा अपने मन से कई सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और 11 वीडियोज़ में आपको पूरा टेंस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर इससे पहले आपने 4 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।